माइक्रोवेव में है और सब्जी फ्रिज में रखी है। वो ईरा को चोट लग गई मुझे सब थी। पता है। सैम, डू यू लाइक ईरा? मैं समझ सकती हूँ कि तुम सच कहना चाहते हो, पर एक्सेप्ट करने से डरते हो। या फिर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तुम्हारी इन बातों से रियलिटी नहीं बदलेगी। जो चीज है ही नहीं उसे एक्सेप्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझे पता है कि बॉडी और माइंड कैसे रिएक्ट करते हैं। माइंड अक्सर वो छुपाता है जो बॉडी महसूस कर रही होती है। यू लाइक हर, सच तो यही है। ओह वाह, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये कब हुआ और तुमने कुछ ही मिनट्स में सब जान भी लिया। कमाल हो तुम तो। सैम, अगर मेरी तरफ से कोई प्रेशर ना हो, कोई पाबंदी ना हो और तुम्हें पूरी आजादी मिले, तो क्या तुम कभी ईरा के साथ अफेयर करने के बारे में सोचोगे? ये किस तरह का बकवास सवाल है? ऐसी ऊल जलूल की डिस्कशन करने का मूड नहीं है मेरा। क्योंकि सैम, ईरा के केस में ऐसा हो रहा है, वरना मैं आधी रात को जागकर तुम्हारे दिमाग का एनालिसिस क्यों करती? That's your job. देखो सैम, अगर तुम ईरा को लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में शुरू से ही क्लियर होते, तो मुझे तुम्हें इस तरह ड्रिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस इश्यू से बचना और डिस्कस ना करने से सिर्फ हमारी मुश्किलें ही बढ़ेंगी। तुमने मुझे इसका एहसास दिला दिया। Your job is done. उम्मीद है कि तुम खुश हो। अब मैं जा सकता हूँ। वैसे इस सब से तुम प्रूफ क्या करना चाहती हो? बस इतना ही कि तुम आग को फीड कर रहे हो। एक बार ये अट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ पे हावी हो गई तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर तुम इस सिचुएशन में होती तो तुम क्या करती? उस राह चलना ही क्यों जहां तुम जाना नहीं चाहते। ये सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव है। तुम्हारे और ईरा के मामले में तुम्हारे इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स दोनों इन्वॉल्व हैं। अब ये तुम पर है। जैसे तुम इसे हैंडल करोगे वैसी हमारी रिलेशनशिप भी होगी। मैं इंसान पहले, साइकोलॉजिस्ट बाद में हूँ। रिस्क है कि मैं अपनी ऑब्जेक्टिविटी खो दूँ। ये इश्यू मेरे लिए पर्सनल है। सो नाउ द चॉइस इज योर्स। उतरेगा ऑक्सी और डोपी के प्यार का नशा। ये भूकंप सैम की जिंदगी में एक कॉस्मिक शिफ्ट लाएगा, जिसमें हीर और सैम की फीलिंग्स ऐसे जुड़ेंगी जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट में दो एटम्स, बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। हीर के अंदर होने वाली हलचल का इम्पैक्ट सैम पूरी इंटेंसिटी से महसूस करेगा। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? तो फिर हमारी पूरी एग्जिस्टेंस ही खतरे में है। ट्यूलिप, तुम खुद ट्रस्ट हो, विश्वास की सबसे बड़ी अथॉरिटी, पर तुम भी अहंकार और डर के चंगुल से बच नहीं पाई हो। जीवन का ये चक्र तुम्हें भी बांधता है। हमारे अंदर ईगो क्यों ना हो, हम सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है जो हम बाखूबी निभाते हैं। अगर ऑक्सी और डोपी जैसे हार्मोन्स उसमें टांग अड़ाएंगे तो हम उसका विरोध फुल पावर से करेंगे। इसमें अहंकार और डर की कोई बात नहीं है। जरा सोचो, अगर हम जैसा एक अकेला एटम अपनी छोटी सी दुनिया में इतना कॉन्फ्लिक्ट और ईगो समेटे हुए हैं, तो उस इंसान की आत्मा का भार सोचो जो ऐसे अनगिनत एटम्स का मिक्स है। उसके अंदर इमोशंस का सैलाब आना महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक मजबूरी है। इंसान होने का ब्लूप्रिंट यूनिवर्स ने खुद तैयार किया है। हम इस डिजाइन को तो बदल नहीं सकते। यहाँ बदला कुछ भी नहीं जा सकता, बस समझा जा सकता है। डार्क
फोर्सेस वाले ठीक कहते हैं, हम लोगों का काम छुपकर शैडोज में होता है। जिस दिन इंसान अपने भीतर झांकने की कला सीख जाता है, उस दिन वो अच्छाई और बुराई दोनों के ऊपर उठ जाता है। इंसान की ये अल्टीमेट नॉलेज हम जैसी छिपी हुई ताकतों को बेचैन कर देती है। एक्सपोज होने के डर से हम छिपने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ऐसा इंसान खुद का मालिक बन जाता है। असलियत में तो हम भी इसी दिन का इंतजार करते हैं। उस इंसान के साथ साथ हम भी लिबरेट हो जाते हैं, फ्री होकर शांति को प्राप्त करते हैं।